हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। जी फ्रेंड्स, कुछ लोगों का एक क्वेरी था कि हमने जब इंडियन रेलवे ज्वाइन किया तो कुछ इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था। तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आपको फर्स्ट हैंड सैलरी कितनी आएगी, आपको ट्रेनिंग पीरियड में कितना सैलरी आता है टेक्नीशियन को, LALP को। तो मैं आज उसी मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ कि आखिर टेक्नीशियन जो ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग पीरियड में कितना सैलरी आता है और उसमें क्या कौन कौन सा अलाउंस मिलता है। जैसे आपको DA आता है, डियरेंस अलाउंस, आपके HRA हाउस रेंट अलाउंस, या फिर TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपको बहुत सारा का अलाउंस आता है। तो उसमें कौन कौन सा आपको जो अलाउंस मिलने वाला है, कौन कौन सा आपको सैलरी में इंक्लूड होकर आपका सैलरी स्लिप बन रहा है। तो आज मैं सारी बातों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने, आप सभी जानते हैं कि 25 अक्टूबर को मैं इंडियन रेलवे ज्वाइन किया टेक्नीशियन के पद पर। तो उसमें मेरा जो फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, दूसरा मंथ लगने वाला है। तो आपको फर्स्ट मंथ का सैलरी जो मेरा आया था, तो उसमें कितना सैलरी आया था, उसमें सैलरी स्लिप में क्या कौन कौन सा अलाउंस इसमें इंक्लूड है। तो आज मैं सारी सैलरी स्लिप में जितना भी आपको तरह का अलाउंस है, सारे मुद्दों पे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे एक एक करके कि आखिर सैलरी स्लिप में किस किस तरह का उनको जो अलाउंस दिया जा रहा है। बेसिक पे के साथ कितना DA आता है, कितना TA आता है, कितना इंक्रीमेंट आता है, सारी बातों पर आज हम इससे डिटेल से आपको चर्चा करेंगे। तो इसमें क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो ITI कर रखे हैं, या तो आगामी जो वैकेंसी आने वाली है LP टेक्नीशियन की, तो उसमें या तो आप नियुक्त हो रहे होंगे, या फिर अपने अभी से आप जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तो उसमें आप जरूर, आपको रेलवे में नियुक्त होने का मौका मिलेगा। तो आप रेलवे में आप जरूर आप फॉर्म भरेंगे, तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उसमें सिलेक्शन होगा, फिर आप भारतीय रेलवे में सेवा करेंगे। तो इस तरीके से आपको अभी से देख देख के, अगर आप, बहुत से लोगों का कहना है कि कितना सैलरी आता है, इसमें कितना आता है, उसमें कितना, टेक्नीशियन अच्छा है कि LP अच्छा है। हालांकि इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि LP अच्छा है या फिर टेक्नीशियन अच्छा है, तो दोनों का सैलरी में क्या डिफरेंस है, इस पे आज बात करेंगे। तो चूंकि मैंने भी ये सोच रखा था कि टेक्नीशियन का सैलरी कितना आता है। तो मैंने जब टेक्नीशियन पद पे कार्यरत हो गया, तो ट्रेनिंग पीरियड में मेरे को कितना सैलरी आता है, तो आपको मैं प्रूफ, 100% प्रूफ के साथ, सैलरी स्लिप के साथ आपको मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। तो आप अपने देख के आप संतुष्ट हो जाएंगे, या फिर आप अपने उस रूप से आप अंदाजा अपना लगा सकते हैं कि सैलरी एक्यूरेट रियलिटी में कितना आता है, एक्यूरेट कितना आता है, या फिर कितना आपका आ सकता है भविष्य में आप जब रेलवे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना जो है सैलरी स्लिप आप देख करके इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना आपका जो नेक्स्ट आगामी वैकेंसी आएगी, या फिर आप अभी वेटिंग में है, आप कुछ दिन में आप नियुक्त होने वाले हैं, तो कितना आपको सैलरी आने वाली है। तो आप इस वीडियो को देख के पूरा आप A to Z मामला समझ सकते हैं। तो इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने की ट्रेनिंग होनी है, तो 6 महीने ट्रेनिंग किसी किसी डिवीज़न में ऐसा होता है कि आपको 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ के बाद सैलरी आती है। तो चूंकि हम लोगों ने जैसे ज्वाइन किया, तो हम लोग का 1 मंथ के आफ्टर 1 मंथ ही सैलरी आ गया था। तो सैलरी आया, तो पहले सैलरी की खुशी आप जानते ही हैं किस तरह का होता है, क्योंकि बेरोजगारी की में एक रोजगार पाना, फिर रोजगार के बाद सैलरी आना, तो कितना खुशी का बात है। तो ये चीज़ आपको खुशी आज बताएंगे कि किस किस तरह का सैलरी में इंक्लूड होकर आपको पूरा सैलरी स्लिप बनता है। तो इसमें फर्स्ट सैलरी मेरा ट्रेनिंग पीरियड का में आता है, उसमें आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा कि उसमें किस किस तरीके का यहाँ पे आपको सैलरी आता है। चलिए आपको दिखाते हैं, आप वीडियो पे बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साउथ सेंट्रल रेलवे गुंतकल डिवीजन, यहाँ पे पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022 है। नवंबर में 2022 का, नवंबर मंथ का जो पे स्लिप है उसको मैं शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नंबर यहाँ शो करेगा, आपका नाम यहाँ पे शो करेगा। ट्रेनिंग स्किल्ड, आप अभी हम लोग ट्रेनिंग में, इसलिए ट्रेनिंग स्किल्ड, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे स्टेशन का नाम यहाँ पे मेंशन है। उस तरह से आप बिल यूनिट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे आप मेंशन है, थोड़ा सा उसको ये करके। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन रहेगा। लेवल 2 का पोस्ट है ये। वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट आपको लगेगा 1/7/2000, यहाँ पे 2023 को मेरा इंक्रीमेंट लगने वाला है। इस तरीके से मोबाइल नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 25 अक्टूबर 2022 को ज्वाइनिंग किया मैंने। यहाँ पे PF नंबर यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे भुगतान की जो विधि है, वो भुगतान विधि यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे बैंक अकाउंट, कौन सा बैंक अकाउंट में आया, पेन नंबर, इस वगैरह यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे फाइनली जो देखना है, वहाँ पे देखा गया है कि शेष अवधि यहाँ पे जो है इस तरह का देखा गया, 1/11/2022 तक का यहाँ पे बैलेंस है। उसके बाद कार्य दिवस 30 डेज, यहाँ सकल वेतन यानी ग्रोस पे 27,462, औसत वेतन LAP 0, WP 0, यहाँ पे टोटल रिकवरीज 9 डेज, यहाँ पे LHAP 0, एंड ये सब LHAP, ये आपका LAP, ये सब छुट्टी का अवधि होता है कि आपने क्या छुट्टी लिया, किस हिसाब से आपका पेमेंट कटा है, वो सारा चीज़ इसमें शो होता है। तो मैंने कोई भी LAP नहीं लिया, कोई भी LHAP नहीं लिया, तो इस हिसाब से कोई पेमेंट में 0 ये सब, ये जो है ये पेमेंट ये इंक्लूड हुआ है। तो यहाँ पे शुद्ध वेतन नेट पे 27,453 यहाँ
मेंशन है। यहाँ पे देखेंगे कि अर्निंग्स एंड आय में क्या क्या मेंशन है। बेसिक पे 19,900 जो ग्रुप सी का पोस्ट है, एलपी टेक्नीशियन का, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, दोनों का आपका बेसिक पे कितना रहना है, 19,900 यानी। और यहाँ पे बेसिक पे यानी बेसिक पे 19,900 सबका सेम है। उसके बाद डीए एंड डियरनेस अलाउंस यानी जो आपका महंगाई भत्ता है वो आज के रेट में अभी 38% चल रहा है। अभी 38% हर साल 2 बार बढ़ता है, यानी 3-3% करके। तो अभी जो फाइनली हम लोग ने ज्वाइन किया तो हम लोग का 38% से स्टार्ट हुआ, तो 19,900 का 38% 7,562 होता है। तो उस हिसाब से आपको डीए 7,562 हो गया। रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम 9 रुपया, जो इंश्योरेंस की स्कीम के हिसाब से 9 रुपया उसमें कट हो गया। तो आपको यहीं पे टोटल आपको नेट पे अगर देखेंगे तो 27,400 यहाँ पे 53 रुपया यहाँ पे मिला है। तो आप यहाँ पे टोटल 27,462 होता है, लेकिन 9 रुपया आपको जो इंश्योरेंस स्कीम काटा गया है, तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको 27,453 ही नेट पे आपको दिया गया है। तो अगर बात करेंगे कि यहाँ कोई कटौती, तो कोई कटौती नहीं किया गया। बाद बाकी अब जैसे अभी ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग में बस बेसिक पे और डीए ही मिलता है। उसके बाद आप जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एचआरए मिलेंगे, एचआरए यानी हाउस रेंट मिलना है। उसके बाद जिसका जिस हिसाब से आपको टाइप 1 आपको जैसे अलग अलग मतलब सिटी के हिसाब से आपको परसेंटेज एचआरए दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे टीए मिलना है। टीए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस। आप यहाँ से जो जाएंगे ड्यूटी अपना क्वार्टर से हो या प्राइवेट रूम से हो, आप ड्यूटी जाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस कुछ आपको 1200-1300 इंक्लूड होता है। उसके बाद आपको कुछ अगर आप कहीं गए हैं एक्स्ट्रा ड्यूटी में, जैसे आपको लाइन ड्यूटी आपको भेजा गया तो उसका कुछ पे यहाँ पे एक्स्ट्रा 500 के हिसाब से पर डे के हिसाब से उसको एक्स्ट्रा इंक्लूडिंग होता है। इस हिसाब से अगर यहाँ पे कुछ उसके बाद यहाँ पे आपका कटिंग भी होगा। जैसे आप अगर एचआरए नहीं लेते हैं, आप अपना क्वार्टर रेलवे क्वार्टर ले लिए, तो उसमें आपका जो बिजली बिल यहाँ पे बिजली बिल रिकवर होना है आपको। यहाँ पे जो यूनियन वाला कुछ वहाँ पे 50 रुपीज़ वो लोग मंथली वहाँ पे वो रिकवर करेंगे, और सारा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कुछ रिकवर करेंगे। इस हिसाब से टोटल काट छाट के यहाँ पे और लंबा यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको ट्रेनिंग के बाद भी यहाँ पे किस तरह का सैलरी स्लिप आएगा आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये रहा ट्रेनिंग का सैलरी स्लिप। ट्रेनिंग पीरियड में इस तरह का सैलरी आता है, तो आप अपना देख के इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि पहले जो नया 2019 में ज्वाइन किया था तो उसको 17% दिए था, उस हिसाब से उसका कुछ सैलरी कम आता था, 23,000 के आसपास उसमें सैलरी आता था। तो इसमें जो है जो अभी हम लोगों ने ज्वाइन किया था, हम लोगों को करीब 27,000 के आसपास इसमें सैलरी आता है। तो आप अपना देख लीजिए इसको अच्छा से वीडियो शुरू से, क्योंकि यहाँ पे एएलपी का जो आपको आना है ट्रेनिंग में सारा एएलपी टेक्नीशियन का दोनों का सेम आना है। उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग उसमें उसका कुछ बहुत सारा चीज़ नाइट अलाउंस टीए और डीए वो बहुत सारा उसमें इंक्लूड होता है, तो उनका सैलरी थोड़ा इससे टेक्नीशियन से ज़्यादा हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको इस तरह का जो हेल्पफुल वीडियो आपको मैंने सोचा कि एक बार बना दिया जाए, ताकि सब लोगों को अभी का डेट में जो क्या सैलरी नेट पे बन रहा है वो आपको बता दिया जाए। तो इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पे लगातार बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे दोस्तों को अवश्य शेयर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।